ने बड़ी मिकदार में हथियार बरामद करने का किया दावा। 2 अशखास की हुई गिरफ्तारी। मजीद तहकीकात जारी। आईजीपी कश्मीर। खूनी नाला टनल हादसे की तहकीकात का फैसला। कमेटी तश्कील। रिपोर्ट 10 रोज के अंदर अंदर पेश करने का हुक्म। मॉन्की पॉक्स का नया वायरस। जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी जारी। मुतासरा ममालिक का सफर करने वालों को डॉक्टरों से राबता करने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे 21 मई की शब जो हादसा पेश आया था खूनी नाला जो जेर तामीर टनल थी वहां पे हादसा पेश आया जिसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी, जिनमें 2 का ताल्लुक जो 2 लोकल थे और बाकी जो है दूसरी रियासतों से जिनका ताल्लुक था उनकी मौत वाक़ा हुई है और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनकी जो मैयतें हैं वहां से निकाली गई है। अब सरकार ने, मरकजी सरकार ने इस मामले को लेकर फैसला लिया है और सरकार का यह फैसला है कि एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की जो मरकजी वजारत के मुताबिक जो कमेटी तश्कील दी गई है और रिपोर्ट बताया गया है कि 10 रोज के अंदर अंदर सरकार को पेश की जाएगी इस टनल के हादसे को लेकर। यह हादसा क्यों पेश आया, जो कंपनी, जिस कंपनी को असल में टेंडर गया है, क्या वो कंपनी खुद इस पे काम कर रही है या किसी और को ये काम सौंपा गया है, क्योंकि लोगों ने इस तरह के सवालात वहां पे उठाए थे। नदीम हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। नदीम, खैर मकदम है, आपका खबरनामे में जानना चाहूंगा, सरकार ने अब फैसला लिया है कि कमेटी तश्कील भी दी गई है। अब जो 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई कि असल हादसा क्यों पेश आया, क्या वजूहात रही, क्या रीजंस रहे? जी बिल्कुल, देखिए सईद रूफ, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि हादसा पेश आने के बाद एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो इस चीज को देखेगी और फिर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि जनाब ये हादसा पेश क्यों आया। हालांकि कल हमने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे जिन्होंने वहां का जायजा लिया और उसके बाद कहीं न कहीं रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने से पहले सईद रूफ, एक चीज और जो यहाँ के लोकल से हम सुन रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि कैफेटेरिया मोड़ रामन के मकाम पे जो फोलेनिंग का काम चल रहा था वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट करके कामकाज बंद कर दिया, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि जनाब हादसा पेश आने के बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करना, ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले जब हम इन लोगों के पास पहुंचते हैं सेफ्टी के हवाले से, जब इनसे बात करते हैं कि सर ये सेफ्टी नहीं, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जो यानी जिस तरह से, जिस तरीकेकार से काम काज चलना चाहिए था उस तरह से नहीं चलाया जाता है। और जब हम इस मुतल्लिका हुकाम के पास पहुंचते हैं, दीगर जो लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जिसमें से हम देखें, चाहे हम वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर दीगर एजेंसीज को देखें, तो उनके पास हम जाते हैं कि सर ये ज्यादतियां है, ये नाइंसाफी है। क्योंकि पिछले दिनों देखा हमने कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी लगभग 5 महीने तक प्रोटेस्ट चलता रहा इस चीज को लेकर कि जनाब लेबर लॉ इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। चाहे हम वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें या फिर जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उस पर देखें, किसी ने भी इस तरह ध्यान नहीं दिया और जाते जाते हमने देखा कि यह हादसा रूनुमा हुआ। और इस हादसे के बाद अगरचे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करना ही अहम है या फिर उन लोगों को जो इस पे काम कर रहे हैं उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना, लेबर लॉ को इंप्लीमेंट करना बड़ी बात है। लोगों ने डिमांड की कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की जान की फिक्र भी की जाए, वो इस हाईवे पर दिन रात काम कर रहे हैं, क्या लाइट का जो इंतजाम है वो बेहतर है इनके पास जब आप नाइट आवर्स पे काम कर रहे हैं, क्या सेफ्टी इंजीनियर्स आपके पास है, क्या आपको तमाम तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अपने मजदूर को, अपने वर्कर को जो आपके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं मकामी लोगों की तरफ से, यहाँ के जो मजदूर यूनियन लीडर्स हैं उनकी तरफ से, कि जनाब इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साथ में इन सब चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जी सईद रूफ। नदीम, ये भी बताइए, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया उसने खुद इस पे काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने किसी और को लगाया इस पे काम करने के हवाले से ये जो खबरें आ रही थी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर सरकार को ये सब कुछ पता है
कि जिस कंपनी को टेंडर गया है उन्होंने फिर इस पे काम नहीं किया, तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मकसद है? क्या उनके खिलाफ इतने दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बता दूं, सईद रूफ की एफआईआर तो लगी है, लेकिन एफआईआर लगने से पहले एक चीज मजे की बात यह है कि जनाब जो भी कंपनी है जिसके नाम पे टेंडर निकलता है और काम सबलेट कर दिया जाता है, पूछने वाला कोई नहीं। और अगर इस पे देखिए हम कि पूछने वाली कोई अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने वाली अथॉरिटी है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन वो भी जनाब ढीले है, हाथ पे हाथ धरे जो है तमाशा देख रहे हैं तमाम चीजों का कि जनाब क्या हो रहा है। क्योंकि हाईवे पर हम देखें पहला हादसा नहीं है जनाब जहां 10 या 12 लोग जो है जिनकी कैजुअलिटी हुई है, 10 कैजुअलिटीज हुई, लेकिन इससे पहले भी इक्का दुक्का अगर हम देखें 2, 3, 4, 5 तो काफी सारे लोग इस तरह के हैं जो मलबे तले दबकर जनाब जिनकी कुछ लोग तो जिस्मानी तौर माजूर हो गए, कुछ अपनी जाने गंवा बैठे हैं। लेकिन इस पर ध्यान कौन दे, क्योंकि जब हादसा नहीं तो तमाम लोग खामोश है, जब इस तरह की कोई वारदात को जन्म मिलता है तो उस वक्त तमाम लोग अलर्ट नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि हर अथॉरिटी वहां पहुंचती है, जब लोगों से बात करते हैं, लोगों का यह मानना है कि जब ये अथॉरिटी उस हादसे की पेश आने से पहले अगर पहुंचती तो शायद लोगों को फायदा होता, शायद मजदूर लोगों को राहत मिलती। लेकिन ये सबलेट काम करना, क्योंकि देखिए काम पहले तो चला, उसके बाद एचसीसी जो पहले एचसीसी को काम दिया गया, फिर सीपीबीएल को काम दिया गया, फिर सीगल कंपनी को दे दिया, उसने सबलेट करके सरला कंपनी को दे दिया, यानी कंपनियों पे कंपनियां बदली जा रही है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोई बात नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सेफ्टी के एतबार से, तो सेफ्टी के एतबार से भी कुछ बेहतर इकदाम कंपनीज की तरफ से नहीं किए जा रहे, जिसके मुखालफत में कल कैफेटेरिया बोर्ड रामबन के मकाम पे रामबन के लोकल्स ने एक प्रोटेस्ट किया। जी नदीम, ये बताइए कि हादसा पेश आया, लोगों की जानें भी चली गई है, क्या आज की डेट में इस टनल पे काम चल रहा है या फिलहाल बंद रखा गया है? नदीम, आवाज आ रही है आपको? चलिए, नदीम के साथ दोबारा से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला जो है सरकार ने अहकामात के ऑर्डर्स तो निकाले हैं कि अब जो इसमें कमेटी बनाई गई है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, मगर जैसे नदीम कह रहे थे कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी ने किसी और को दिया है और अब कोई और कंपनी इस पे काम कर, अगर ये सारी चीजें आवाम को पता है, क्या सरकार को ये चीजें पता नहीं है? नदीम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। नदीम, ये बताइए कि हादसा पेश आया इस टनल के पास, लोगों की जानें भी चली गई है, तो आज के डेट में क्या काम बंद पड़ा हुआ है या इस टनल पे काम चल रहा है? वहां पे काम बंद है क्योंकि ऑडिट का काम था और अभी तक हमने देखा कल की डेट में भी काम बंद था, आज की डेट में भी। लेकिन हमारे पास एक ही जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे काम चल रहा है। अगर आप हाईवे पर वाइडनिंग का काम देखें तो उधमपुर से अब बानिहाल खारपोरा के बीच जरा मुख्तलिफ मकामत पर काम लगा हुआ है और हर जगह हालत कुछ इस तरह के ही है। हमने देखा कि कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर एक मशीन जो है इसकी जद में आई थी, जहां पे एक जो ऑपरेटर था वो अपनी जान गंवा बैठा। हमने देखा कि सेरी के मकाम पर भी इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ, मिहाड़ के मकाम पे भी इस तरह का वाकया रूनुमा हुआ। यानी इस तरह के जो हादसा है वो तो पेश आते रहते। काम बंद करना, अगर आप काम बंद करेंगे तो इससे भी जनाब उन मुसाफिरों के लिए परेशानियां बढ़ जाती जिनको रोज हाईवे पर ट्रैवल करना होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले मुकर्रर मुद्दत और फिर मुकर्रर मुद्दत को तोसी मिलना, बार बार तोसी मिलना, तो कहीं ना कहीं काम बंद करने से हल नहीं होने वाला है। लोगों की जो डिमांड्स है अगर उन्हें पूरा किया जाएगा तो तभी जाके हल निकलेगा, तभी जाके प्रोजेक्ट पाए तक मील तक पहुंचेगा। अगर आप काम बंद करते रहेंगे तो इससे मुझे लगता है कि वक्त तो जाया हो रहा है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां लोगों की डिमांड्स है, अगर उन डिमांड्स को माना जाएगा जनाब जो इस पे काम कर रहे हैं, अगर उन मजदूरों को जो है एहतियात तदाबीरों के मुताबिक काम करवाया जाए, उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाए और तमाम चीजों जो सेफ्टी इंजीनियर्स है अगर उन्हें वहां अलर्ट रखा जाए साइट्स पे, तो इस तरह के हादसा रूनुमा नहीं होंगे। और जब हादसा रूनुमा नहीं होंगे तो काम मुतासिर होगा नहीं, और काम मुतासिर जब होगा नहीं तो जाहिर सी बात है जो भी मुकर्रर वक्त है उसके अंदर ये वाइडनिंग का काम जो है मुकम्मल हो सकता है। नदीम, आपने कहा कि काम कहीं भी चल रहा है, अगर यहां बंद पड़ा है तो मगर नेशनल हाईवे पे चल रहा है, मगर जो मजदूर यूनियन के लीडरान है उन्होंने आपके साथ ही बात करते हुए कहा था कि जब तक ना सरकार पूरी तरह सामने आएगी और इस मामले को लेकर, खासकर कि जिनको टेंडर दिया गया है वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स को लेकर जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक तो वो काम करने नहीं देंगे। तो क्या सिचुएशन है उनकी, क्या उनकी बात सरकार से चल रही है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जहां मजदूर यूनियन लीडर्स की हम बात करें तो उन लोगों की बराबर जो डिमांड्स है वो इसको लेकर प्रोटेस्ट भी करे। कल भी प्रोटेस्ट किया और हो सकता है आज की डेट पे भी उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हो इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन अब दिलचस्प बात तो यह है कि जो लोग इसको सुनने वाले हैं
जो अथॉरिटीज है, मुतल्लिका हुकाम है, क्या वो इस चीज को देखते हैं या नहीं? सिर्फ वो इसी चीज में तो कहीं सहम कर न रह जाए। सिर्फ हम इंक्वायरी करें और इंक्वायरी के साथ साथ में जो लोगों की डिमांड्स है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के किसी हादसे को जन्म ना मिले, क्या उन तमाम चीजों को वो सुनेंगे या नहीं? ये तो उस पार्ट पर हमें देखना है जो लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है, चाहे हम वो लेबर कमिश्नर्स की बात करें या फिर दीगर जो हमारे पास अथॉरिटीज है, जब वो लोगों की बात को सुनेंगे, क्या प्रोटेस्ट अगर आगे जाएगा, अगर उनकी बात सुनी जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं तो मजदूर यूनियन का जो प्रोटेस्ट है वो तो आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो हमारा काम मुतासिर होगा। तो काम मुतासिर होने से पहले ही उन हुकाम को, मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि वो इन लोगों की बात को सुने, और अगर ये जायज है, ये जेन्युइन डिमांड्स है, तो इन्हें पूरा करे ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ही ना हो। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी नदीम तफसीलात दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने अब जो 21 मई को हादसा पेश आया था जेर तामीर टनल पे, उस पर सरकार ने जो है अहकामात दिए हैं कि इसमें तहकीकात होगी। अब वो बाज़ार तौर पर एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, 3 रुकनी कमेटी, और कहा गया कि 10 रोज के अंदर अंदर वो सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। मगर जब लोगों की बात सुने या मजदूर यूनियन की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि सरकार के सामने सब कुछ आया है, सरकार को सब कुछ पता है। जब आम लोगों को पता है कि क्या कुछ हो रहा है इस टनल पे काम करते हुए, या जो नेशनल हाईवे पे काम हो रहा है, कितनी रिस्की है ये काम करना, कितना मुश्किल है मजदूरों के लिए काम करना, जब सरकार को सब कुछ पता है तो वो इकदामात नहीं उठाए जा रहे हैं जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब 10 रोज के अंदर क्या कुछ तहकीकात सामने आएगी उसका तो इंतजार करना होगा। मगर 10 लोगों की जानें चली गई इस हादसे में। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट के जरिए कहा कि श्रीनगर पुलिस ने 2 मिलिटेंट्स को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है और उनके तहवील से असला व गोला बारूद भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीनगर के छानपुरा इलाके से छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो असला वहां पे बरामद हुआ उसमें 15 पिस्टल, 30 मैगजीन, 300 राउंड्स और एक साइलेंसर भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। और एक पुलिस बयान के मुताबिक इस मामले को लेकर अभी तहकीकात और चल रही है, क्या कोई और लोग भी इनके साथ मिले थे या इन्वॉल्व थे जिनकी गिरफ्तारी मुतवक्का हो सकती है। मगर मामले को लेकर तहकीकात चल रही है, क्योंकि श्रीनगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए असला और गोला बारूद बरामद किया है। नाज़रीन, बात जरा करेंगे तामीर व तरक्की को लेकर, क्योंकि यहाँ जो भी सरकारें आज तक रही है उन्होंने बड़े दावे जरूर किए हैं डेवलपमेंट को लेकर, तामीर व तरक्की को लेकर, और उन्होंने लोगों से वोट भी हासिल किया है डेवलपमेंट के नाम पे, तामीर व तरक्की के नाम पर। फिर आर्टिकल एब्रिकेशन के बाद यानी साल 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है मरकज जेर इंतजाम, यहाँ पे जो भी रुकावटें थी डेवलपमेंट में उसको खत्म करने की बातें कही गई थी, और कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का जाल बिछाया जाएगा। मगर तामीर व तरक्की की इतनी हो रही है कि लोग जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जो रोजमर्रा चीजें आवाम को चाहिए जैसे बिजली, पानी, तो इनको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो सरापा एहतजाज हो रहे हैं। और सरकार ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ करके रखी है जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मगर उन स्कीमों का कोई पता नहीं चल रहा है। इसी तरह का एक मामला राजपुरा, राजवाड़ा, हिंदवाड़ा इलाके में जो है वहां के अवाम ने शिकायत की है कि इलाके की अवाम जो कि हजारों की तादाद पे मुश्तमिल है, उनको पीने की पानी की बड़ी मुश्किलात हो रही है। आप लाइव विजुअल्स देख सकते हैं कि कितनी दूर से लोग जो है वो पानी का इंतजाम कर रहे हैं अपने घरों के लिए। 2 से 3 किलोमीटर दूर इलाके की खवातीन को यहाँ तक जाना पड़ता है जहाँ ये विजुअल्स आप देख रहे हैं पानी हासिल करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद औरतों की वहाँ पे हैं जो ये पानी हासिल कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक एक स्कीम मुतारिफ की गई थी कई साल पहले इस इलाके के लिए, और उसमें 26 करोड़ रुपए की लागत बताई गई थी कि 26 करोड़ रुपए की लागत से ये जो स्कीम है ये कंप्लीट होगी, और फिर इलाके की जो हजारों आबादी पर मुश्तमिल पॉपुलेशन है उनको पीने की पानी की मुश्किलात उनके लिए खत्म हो जाएगी, उनको पीने का पानी दिया जाएगा। सालों साल गुजर गए मगर स्कीम का आता पता नहीं चला है, और जो पैसा इस स्कीम के लिए रखा गया था उस पैसे का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है।
कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं पता नहीं है कि इस स्कीम के लिए क्या थोड़ा बहुत काम किया गया है जिसके लिए पैसा खर्च हुआ है, या जो रकूमत वागुजार की गई थी सरकार की तरफ से वो असल में गई कहां पे। इसका हम इस मामले को लेकर बात करेंगे। हमने ऑफिशियल से भी इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने बात करने से जो है सबने माजरत ही ली, किसी ने बात करना नहीं चाहा। तो अपने साथी से ही हम तफसीलात जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर। शमीम खैर मकदम, मैं आपका खबरनामे में जानना चाहूंगा मैं कि ये जो राजपुरा इलाका है ये राजवाड़ा से कितना दूर है? जी रूप में आपको बताता चलो, ये सब जिला हंदवाड़ा की बात करेंगे। ये सब जिला हंदवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। जो जितनी भी हुकूमत अभी तक आए हैं, बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं। हम हर घर तक जो है साफ पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे नल के पिछाए गए हैं, जल कहीं पे नहीं है। जो इलाका है हजारों की तादाद में जो है जैसे माए जो है एक जंगलात जो है वहाँ पे खिगजी का इलाका है, वहाँ से ये पानी लाना पड़ता है, तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक मर्द को साथ भी जाना पड़ता है। तो उसके बाद जो वहाँ पे एक जो वहाँ पे बनाया गया है जिस तरह वहीं पे जो एक नेचुरली वहाँ पे एक जो चश्मा है वहाँ से वो वहाँ पानी लाता है, तो काफी ज्यादा वहाँ के लोग जो है काफी परेशान है। और लोगों का साफ तो ये कहना है कि जितने भी हुकूमत अभी तक आए हैं इतने बड़े बड़े वादे करे, वोट के दौरान नजर आते हैं, उसके बाद ये हाल नहीं पूछता है। अगर वहाँ पे जो है एक पब शट भी बनाया गया है, बताया गया है कि इससे भी आपको पानी देंगे, वो पब वहाँ पे बनाया गया है। बाकी अभी तक उसको कोई पाइप शाइप नहीं लगी है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। जी रू शमीम, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि जो स्कीम इन लोगों के लिए लाई गई थी उसके लिए जो रकूमत वागुजार किए गए थे वो 26 करोड़ रुपए थे। तो ये पैसा कहां पे गया? अगर ये इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, अगर लोगों की जो मुश्किलात है वो कम नहीं हुई है, तो ये पैसा कहां पे गया है? अपने ऑफिशियल्स के साथ इस मामले को लेकर बात की, उनका क्या कहना है? और जो ठेकेदार इस पे काम कर रहे थे वो ठेकेदार क्या कह रहे हैं? जी रूप में बताता चलो, 26 करोड़ का एक जो है उनका स्कीम जो आ रहा था वहाँ पे, तब बताया गया कि ये पूरा राजवाड़ा इलाके जो है आमलापति की बात करेंगे, कुरुमुरा की बात करेंगे, खईपुरा की बात करेंगे, आगाम राजपुरा की बात करेंगे, या आपको वहाँ पे आपको पानी पहुंचेगी। वहाँ पे पैसे निकाले गए। 2002 की बात है, 2000 में काम स्टार्ट, तो फिर उसके बाद वहाँ पे पाइपें कई साल रही। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे PHE डिवीजन हंदवाड़ा की, ये हर वक्त सुर्खी में रहे कि अभी तक भी बहुत सारे विजिलेंस हुई है, CIB ACB की रेड भी हुई है। जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, लगातार ये सुर्खियों में हंदवाड़ा PHE जो है बिल्कुल डिफंग है, बिल्कुल कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहे। यहाँ पे जो एग्जाम साहिबान है वो 2 जगह पे ड्यूटी है, तो उस कारण से भी यहाँ पे भी स्टाफ की काफी कमी है। जितने भी अभी तक लोगों को यह राजपुरा का मामला नहीं है, ये बहुत सारे आवास अलग अलग बदपुर की बात करेंगे, खानो बाबा गुंड की बात करेंगे, हंदवाड़ा की बात करेंगे, वड़ीपुरा की बात करेंगे, मावर की बात करेंगे, लाश की बात करेंगे। बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए, काम अधूरे छुपे गए हैं, तो कोई अभी तक उनका जो है मैं कह रहा हूँ कि आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ यही उम्मीद करते हैं कि उस जितने भी उनके बड़े काम है उस पर जल्द से जल्द काम लगना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी शमीम, इस मामले पे और जरा निगाह रखिए, इसको खंगालिए और आगे जाने की कोशिश करिए, ऑफिशियली से बात करिए, क्योंकि गरीब आवाम का मामला है। अगर पैसे वागुजार हुए हैं तो पैसे कहां पे गए हैं, उनका इस्तेमाल कहां पे किया गया है, और ये जो आवाम अभी भी परेशान है पीने के पानी के हवाले से, इन आवाम के लिए तो हमें आगे आना चाहिए। और हम बार बार बात कर रहे हैं तो दोबारा से इस मामले को लेकर ऑफिशियल से जो है खंगालने की कोशिश करें कि असल हकायक क्या है। शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी शमीम अहमद तफसीलात दे रहे थे, और मामला था राजवाड़ा राजपुरा इलाके का, जहां की हजारों पर मुश्तमिल आबादी जो है वो पीने के पानी से महरूम है। काफी दूर सफर करके उनको घर के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। सरकार ने कई साल पहले जब यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी तब उन्होंने जो है टेंडर्स भी इसके हवाले से जो इजरा किए हैं, रुकूमात भी वागुजार हुए हैं 26 करोड़ रुपए, मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। पैसा कहाँ पे गया ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये गरीब आवाम सवाल कर रही है, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं मुलाजमों के हवाले से, क्योंकि मुलाजमीन की बात करें तो अब एहतिजाजों का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। कल के दिन भी आप देखेंगे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतिजाज हुआ। मुख्तलिफ जो मुलाजिम हैं उन्होंने एहतिजाज किए। रहबरी जंगलात जो है ये एक स्कीम मुतारिफ की गई थी साल 2017 में,
और बाज़ार तौर पर उस वक्त की जो सरकार थी उनका कैबिनेट डिसीजन था उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर। मुलाजिमों को तैनात भी किया गया है, उन्होंने 5 साल जो है काम भी किया है और फिर उनको कहा गया था उस वक्त आपको 5 साल के बाद मुस्तकिल भी किया जाएगा। सारी जो लवाजमात है उन मुलाजिमों ने पूरी की है, उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए काम किया है। अब सरकार ने दूसरा ऑर्डरनामा जारी किया कि अब इन जो पोस्ट है इनको रीएडवर्टाइज किया जाएगा और एसएसबी जो है उनके जरिए दोबारा से रीएडवर्टाइज करके आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर आपको मुलाजमत मिल सकती है। मगर जो इनके 5 साल गुजरे हैं वो कहां? जो ये डिग्री होल्डर हमारे जो बच्चे हैं इनका क्या? सरकार अपने ही फैसले को वापस क्यों ले रही है? क्योंकि उस वक्त कैबिनेट डिसीजन था और उस कैबिनेट डिसीजन को नकारते हुए इस वक्त की इंतजामिया ने एक नया फैसला लिया है। शुजा एक जो रहबरी जंगलात के एक मुलाजिम है जिन्होंने काम किया है इस डिपार्टमेंट में और कई सालों से काम कर रहे हैं, इनसे ही हम टेलीफोन के जरिए बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार का ये फैसला है, इस पे अब क्या कुछ इनका फैसला है और आगे आने वाले दिनों में क्या ये कर रहे हैं। अगर सरकार ने मन बना लिया है फैसला वापस नहीं लेने का तो इनकी क्या हिकमत अमली रहेगी। शुजा साहब खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। जानना चाहूंगा कि पहले कि जिस वक्त आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी और आप कह रहे हैं कि उस वक्त कैबिनेट डिसीजन के जरिए यह फैसला लिया गया था कि आपको जो है रेगुलराइज भी किया जाएगा और आपको जो सारे जो कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जो लवाजमात हैं वो आपने पूरे भी किए थे, आपको मुस्तकिली के उन्होंने उस वक्त वादा भी दिया था। अब क्या कुछ हुआ? और 5 सालों के अंदर आपने महकमे के लिए काम भी किया, इतने सालों के अंदर क्या आप तक ये बात पहुंचाई गई है कि इनको दोबारा से रीएडवर्टाइज किया जाएगा इन पोस्ट को? शुक्रिया आपका। देखिए, आपने जो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हम एक कैबिनेट डिसीजन के जरिए ही आए थे डिपार्टमेंट में। 2017 में कैबिनेट डिसीजन ले लिया गया था रहबरी जंगलात के लिए, जो अनएम्प्लॉयड फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट थे उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी ऑन द पैटर्न ऑफ रहबरी ज़राअत, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे को बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस के जरिए से रिक्रूट किया गया था। हमारा हाइट मेजरमेंट हुआ, हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुआ, हमारा वॉक टेस्ट हो गया। तो उसके बाद हम आराम से काम कर रहे थे और 5 साल के लिए हमें कहा गया था कि 5 साल विद इन 5 ईयर आपको रेगुलराइज किया जाएगा किसी पोस्ट पे। बाज़ाब्ते तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए थे SKICC श्रीनगर में। तो उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हमारे 5 साल जो है वो अगस्त 2022 को कंप्लीट होने वाले थे। हम इसका वेट कर रहे थे कि हमारे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो हम रेगुलराइज हो जाएंगे। लेकिन सडनली फ्राइडे को एक इंटरनल कम्युनिकेशन जो GAD ने हमारे डिपार्टमेंट को भेजी थी, एक कमेटी बनाई गई थी 2 साल पहले कि ये मैटर को देखा जाए। तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो ये लगे हैं रहबरी जंगलात, इनको अब री एडवर्टाइज पोस्ट करेंगे, SSIP को भेजेंगे और इनको हम एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करेंगे और जो एग्जाम पास करेगा तो उसको ही वो डिपार्टमेंट में इन होगा। अब इसमें शुजा साहब आप साल 2017 से काम कर रहे हैं, क्या इन सालों में डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं और से आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि ये री एडवर्टाइज होंगे या दोबारा से कोई फॉर्मेट बनाया जाएगा इन तकरीरों को लेकर? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें मीटिंग भी अटेंड करते कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा एडवर्स जो रिकमेंडेशन है वो आ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम पिछले सप्ताह से भी मीटिंग्स में शामिल होते थे, हमें प्रोजेक्ट पे भी काम करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमें कभी भी नहीं। इनफैक्ट 1 हफ्ते पहले की भी बात मैं करूं आपसे, कभी भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन जो कमेटी बनी थी वो दे सकती है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ आइंदा के लिए प्रोग्राम रहेगा? देखिए, सरकार ने तो मन बना लिया है री एडवर्टाइज करने का, अगर सरकार अपने फैसले पे रहेगी, दोबारा से ये फैसला वापस नहीं लेगी, तो आपका क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहेगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है वो इस पे गौर करेगी और इसको रिवोक करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। बाकी आगे हम क्या करेंगे, इसमें क्या नहीं करेंगे, लेकिन हमें आज की डेट तक की अभी उम्मीद है कि अभी सरकार इसको रिवोक करेगी। बताइए, आखिर में ये भी बताइए कि क्या किसी के साथ बात हुई है जब से ये सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद आपकी किसी ऑफिशियल से या सरकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से या किसी और के साथ इस मामले को लेकर बात हुई है जहां पे आपको लग रहा है कि इस फैसले को सरकार वापस लेगी?
देखिए ये हमें फ्राइडे को मिला है, ये परसों ही, और पिछले 3 दिन से कंटिन्यू आपकी चैनल के थ्रू भी और बाकी मीडिया सोर्सेज के थ्रू भी ये कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन अभी तक इसमें कोई रिएक्शन जो है, अभी कोई बयान ऑफिशियल इस पे रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो हमने ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो होपफुली आज इस पे कोई ऑफिशियल से बात करे और इस पे वो क्लैरिफिकेशन दे दे पूरी तरह से कि आखिर ये रिवोक हो सकता है या क्या होगा। उसके बाद हम अपना जो है जो हम खुद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस फैसले की तरफ देखे और नजरसानी करे, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का सवाल है और इतने साल जो आपने डिपार्टमेंट में गुजारे हैं, जो काम किया है, उनको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। रीएडमिशन के बगैर कोई और जो है रास्ता निकालने की कोशिश करे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।